मुझे थर्ड में बहुत पर प्लांट किंगडम समझ नहीं आया। यस प्लांट किंगडम वो समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कंफ्यूजन है उसमें, ठीक है ना, कंफ्यूजन होती है बच्चों को पढ़ते टाइम। मेरे को लगता है कि आपने ना जब जो चैप्टर पढ़ रहा होगा ना, तब आपने उस पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया भी नहीं होगा। ऐसा भी था ना? थोड़ा थोड़ा बताना ईमानदारी से। यस सर, नींद आ रही थी उसे पढ़ते पढ़ते। है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो मुझे भी समझ नहीं आता 11th में। समझ मतलब क्या आता है, उसमें बहुत सारी चीजें थी, समझ नहीं आता तो क्या ही है, रटने का ही है वो चैप्टर, अगर आप देखोगे तो ये देखिए, है ना। यस तो सर। चलो मैं इसकी रिवीजन करवाऊंगा ना, तो मैं आपको बताता रहूंगा कि आपने किस तरह से किसकी चीजों को कैसे पढ़ना है, ठीक है, ओके सर। और कैसे रिटेन करना है, ठीक है। चलो भाई, तो शुरू करते हैं यहाँ पर हम एनिमल किंगडम की रिवीजन को, ठीक है ना। रिवीजन फॉर टर्म 1 लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। थोड़ा ये क्लास फास्ट रहने वाली है, तो नोट्स बनाओगे या सिर्फ देखोगे? नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास नोट्स तो पहले से बने हुए हैं ठीक है ना। ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मेरे पढ़ाए हुए नोट्स हैं तो ओपन योर नोट्स, अपने नोट्स खोल लें। और अगर नोट्स नहीं है तो आप लोगों के पास मेरे असाइनमेंट्स की कॉपी जरूर होगी, है ना, जो बुकलेट मैंने दी आप लोगों को, यस सर, दोनों है ना। तो वो बुकलेट खोल लो आप, और जिनके पास दोनों नहीं है तो भाई कोई बात नहीं, अपनी एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है ना, दिखता रहेगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं एनिमल किंगडम पे। तो कहते हैं एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ से मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि एनिमल क्या होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, ठीक है ना। इट इज वेल डिफाइंड, ठीक है ना, वो सारी बातें छोड़ देते हैं हम आते हैं किस पे, जो पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा पॉइंट बोलना? ओपन सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम। और ओपन के साथ ही हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कहते हैं एनिमल्स में अगर हम डिफाइन डिस्क्रिप्शन देते हैं तो हम इस बेसिस पे दे सकते हैं कि किसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। ओपन मतलब जो हार्ट होता है, ठीक है, सपोज हार्ट है या कोई भी ऑर्गन है, हार्ट को छोड़ दो, कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, सपोज दिस इज एन ऑर्गन, सो दिस इज बाथ, दिस इज बेथ इन द कैविटी कॉल्ड साइनस। इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर कैविटीज होती है, वो कहता हूँ क्या मैं, साइनसेस। इन साइनसेस के अंदर कोई एक फ्लूइड भरा होता है एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। क्या कहलाता है? लिम्फ, या हम इसको कह देते हैं क्या, हीमोलिम्फ। समझ रहे हो? खासतौर पर यहाँ पे बात आर्थ्रोपोडा वगैरह की हो रही है, ठीक है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड जाता है इन कैविटीज के अंदर, यहाँ पे इनके ऑक्सीजन रिच होता है, ये टिश्यू को या ऑर्गन को ब्लड O2 देता है, फिर यहाँ से CO2 बाहर आ जाता है एंड अगेन इट कम्स बैक। समझिए मेरी बात को, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर आर्टरीज होती हैं, हमारे पास पर्टिकुलर वेन्स होती हैं, और हमारे पास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, या बोल देते हैं कि कैपिलरीज होती हैं, जो ऑर्गन के अंदर तक जाकर ऑक्सीजन को या ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो ये पहली चीज थी जो हम इस चैप्टर में पढ़ते थे, ठीक है ना। दूसरी चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ते थे वो थी क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या थी? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बात आती थी किसकी, डिप्लोब्लास्टिक की। किसकी बात आती, ये क्या हो गया, इसलिए संभवी को ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं है ना संभवी? सर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ऑनलाइन पढ़ाना भी नहीं पसंद, ठीक है। आपने कभी मेरे को पढ़ाते हुए नहीं देखा ना बोर्ड पे, बोर्ड में मतलब कभी क्लासरूम में, ठीक है। नो सर। मजा आएगा, ठीक है। सर पता है सर, कभी ठीक है ना भाई, तो मैं अलग ही लिख लेता हूँ, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये तीन चीजें होती है हमारे पास, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ दो लेयर्स प्रेजेंट है, मतलब कि बाहर वाली इज नोन एज एक्टोडर्म, है ना, और अंदर वाली इज नोन एज बोलना एंडोडर्म। इनके पास मेसोडर्म नहीं होती। जबकि अगर मैं बात करूंगा ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो सबसे बाहर क्या होगी, एक्टोडर्म, उसके बाद अंदर होगी मेसोडर्म, फिर सबसे अंदर होगी क्या, हाँ हाँ बोलो बोलो, ये है एंडोडर्म, ठीक है। यस सर। सबसे बाहर कौन सी है ये, एक्टोडर्म, ठीक है। और ये जो बीच में है क्या है, ये जो बीच में है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेसोडर्म। क्या नाम है इसका? मेसोडर्म। मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म के अंदर क्या होती है, मेसोडर्म के अंदर होती है खाली कैविटी। क्या होती है? खाली कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें हाँ आ सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। कैविटीज आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कैविटीज होती हैं, कैविटीज को कहता हूँ क्या मैं, चलो छोड़ो उसको, आप नॉर्मल लिख दो कि कैविटी यहाँ पे क्या है हमारे पास प्रेजेंट है, आसान है, बॉडी कैविटी, ठीक है। या इस कैविटी को हम कह देते हैं क्या, सीलूम। क्या कहते हैं? सीलूम। तो देखो जिनके पास क्या होगा, मेसोडर्म हो गया, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे,
ठीक है ना। ये अक्सर क्या होते हैं, सीलोमेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, बोलना। सिलोमेट्स। क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर सीलोम होती है। ठीक है, जबकि जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं इनको मैं ए सीलोमेट्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ इनको मैं, ए सीलोमेट्स, ये क्योंकि अंदर कोई सिलोमेट्स। कैविटी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ना, कई बार आपको ना ऐसे करके मेसोडर्म नजर तो आएगी और इसमें आपको कैविटी भी नजर आएगी, पर वो कैविटी कैसे होगी, पैचेस में होगी, टुकड़ों में होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यस सर। इसको कह देता क्या मैं, मीजोग्लिया। एसोगिन। ठीक है, और ऐसे जिनके अंदर कैविटी है पर पैचेस में प्रेजेंट है। ठीक है, इनको कहता था क्या मैं, बोलना जरा, सूडोसिलोमेट। ठीक है, इनको मैं सूडोसिलोमेट। ठीक है, एस्केलिमेंसेस जो होते हैं, कौन से होते हैं, एस्केलिमेंसेस, वो इसका पर्टिकुलर एग्जांपल है। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आगे आते हैं हम किस पे, मेटामेरिज्म पे। किस पे आते हैं, मेटामेरिज्म पे, जैसे हम बोल देते हैं क्या, सेगमेंटेशन। क्या बोल देते हैं, सेगमेंटेशन। तो सर दोनों एक ही चीज है, नहीं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आप देखोगे तो अगर आप उसको 3 पार्ट में ऐसे करके डिवाइड कर देते हो, तो उस ऊपर वाले पार्ट को कहता हूँ मैं हेड, बीच को कहता हूँ क्या मैं, थॉरेक्स, और सबसे नीचे वाले को कहता हूँ क्या मैं, एब्डोमेन। क्या कहता हूँ मैं, वे बोलो, क्या कहता हूँ, एब्डोमेन। एब्डोमेन। तो जो ऑर्गेनिज्म है क्या हो गया, ये 3 पार्ट में डिवाइड नहीं हो गया अगर आप देखोगे तो, हाँ या ना। तो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, तो दीज आर कॉल्ड सेगमेंट्स, या एंड दिस फिनोमेनन इज सेगमेंटेशन। आसान। ठीक है, यस सर। जबकि मेटामेरिज्म में क्या होता है, कहते हैं मेटामेरिज्म में जो ऑर्गेनिज्म होता है ये भार भार से क्या होता है, ऐसे करके डिवाइडेड होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, किसमें, अरे बोलो, सेगमेंट्स में। तो ये एक सेगमेंट है, फिर ये दूसरा सेगमेंट है, फिर ये तीसरा सेगमेंट है, पर ये भार भार से डिवाइड है, अंदर से डिवाइड नहीं है ये। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा क्या, केचुआ देखा है आपने, यस सर। तो केचुआ क्या है, केचुआ की बॉडी सेगमेंटेड है, पर अंदर से सेगमेंटेड नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर से सेगमेंटेड है। तो ऐसे सेगमेंटेशन को बोल देता हूँ क्या मैं, मेटामेरिज्म। क्या बोल देता हूँ मैं इसको, सर अथवाम को हम बीच से काटेंगे, मतलब किस तरह स्ट्रेट काटेंगे कि वर्टिकल? नहीं, काटने की बात नहीं हो रही है। अगर तो आप नहीं चीटे में देखोगे तो मतलब। चीटे में आपको हेड अलग नजर आएगा, हम्म। बीच का पार्ट अलग नजर आएगा, और पेट यस वाला सर। पार्ट देखा है ना, मोटा सा नजर आता है। यस सर, देखा है। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, ये बाहर और अंदर दोनों साइड से डिवाइड हो रखे हैं ये। समझे मेरी बात को, सर। ऐसे ऐसे। ठीक है, काट तो आपको कहीं से भी दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे काटने में ऐसा नहीं होगा कि ये हेड अलग हो गया, यहाँ से थोरेक्स अलग हो गया, यहाँ से एब्डोमेन अलग हो गया। समझे मेरी बात को, ठीक, यस सर। बस ये मैं बता रहा था आपको। ठीक, चलो। तो ये हो गई बात किसकी, मेटामेरिज्म की। इसकी बात हो गई, मैं बोला करो, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। ठीक है, आगे आ जाते हैं। चलो जी, सबसे पहले आते हैं किस पे, किंगडम नंबर 1 पे। इसका नाम है क्या, फाइलम। वाओ, फाइलम 1 पे, थैंक यू। ठीक है, क्या नाम है इसका, पॉरीफेरा। क्या नाम है, पॉरीफेरा। सॉरी। ठीक है, सॉरी देखो फिर। इतना बताऊंगा ना, तो इतना पढ़ लेना, इतना पढ़ के ना पेपर में पेपर ठीक हो जाए, मतलब नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, ज्यादा बात नहीं बताऊंगा, सुनो। सर टीचर कह रही थी कि ये मत सोचो कि तुम्हारा पेपर मतलब डायरेक्ट आएगा और इनडायरेक्ट आएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा करके। डायरेक्ट आएगा पेपर, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। हैं? ठीक है, चलो आप। सर क्यों कहते हैं फिर टीचर कि ऐसे नहीं आएगा अरे वैसा बेटा आएगा? अब छोड़ो ना, क्या करना है, क्या रखा है इन सब बातों में। ठीक है, आ जाओ भाई, ये है पॉरीफेरा। आप एग्जांपल ले लो साइकिल, किसका एग्जांपल ले लो, बोलो, साइकिल। ठीक है, सही। साइकिल। ठीक है, पहली बात तो इसकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं है। अच्छा, सिमेट्री भी मैं पढ़ाना भूल गया, ऊपर आपको पढ़ा देना चाहिए था मुझे पहले ही, सिमेट्री के पार्ट्स। सिमेट्री के बारे में। सर वो रेडियल और बाइलेटरल। हाँ, आज पता है आप लोगों को, सर क्यों नहीं पता? सर आपने पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है। सिया बोल रही है इन कर दो आप। ठीक है, देखो भाई, सिमेट्री 2 हिस्सों में होती है। कितने हिस्सों में होती है सिमेट्री, 2 पार्ट्स में। ठीक है, 2 पार्ट्स। एक तो होती है हमारे पास, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये तो बहुत ही खराब हो गया। ठीक है,
और एक मान लो स्टार फिश है आपकी, ठीक है। ठीक है, अगर आप इसको बीच में से ऐसे करके काट सकते हो, ठीक है, तो उसको कहता हूँ कि हमें कौन सी सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। और इस बायलेटरल सिमेट्री को मैं जाइगोमॉर्फिक भी कहता था फ्लावर्स में, याद है? यस सर। यस सर। और अगर आप इसको ऐसे काट सकते हो, एक से ज्यादा प्लेन्स इसको कट कर सकते हैं, ठीक है, इसको रेडियल, तो इसको कहेंगे क्या हम, रेडियल सिमेट्री। क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। इसको मैं एक्टिनोमॉर्फिक भी कहता था। क्या भी कहता था मैं इसको? एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। एक और सिमेट्री भी होती है जिसके पास नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? उनको कहता हूँ मैं एसिमेट्रिकल, कहता हूँ उनको मैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है वो, और ये क्या है, साइकन। ये इसके पास कोई सिमेट्री नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है। क्या है ये? एसिमेट्रिकल। ये एसिमेट्रिकल है, आप इसको दो हिस्सों में नहीं काट सकते, ठीक है। यस सर। इसके जो सेल्स हैं, क्या हैं जो इसके सेल्स हैं, ठीक है, इनको मैं कहता हूँ क्या, कोनोसाइट्स। क्या कहता हूँ उनको मैं? कोआनोसाइट्स। कोनोसाइट्स। कोआनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। अब बच्चे पूछेंगे सर ये होते कहाँ पर है, क्या पूरी बॉडी प्रेजेंट है? वैसे तो ये प्रेजेंट होते हैं, पर अगर स्पेशली बात करूं तो इनके पास क्या होता है, इनके पास ना अंदर से अगर आप इसको कट करके देखोगे तो इनके अंदर होता है ऐसे करके एक वाटर कैनाल सिस्टम। क्या होता है बोलना? वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम। और ये वाटर कैनाल सिस्टम के ना ऐसे करके बाउंड्री पे ये लगे होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। ठीक है, ऐसे दोनों साइड पे लगे होते हैं। और एक क्यों होते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। कहते हैं ये जो है ना, इनके पूरी बॉडी पे क्या है सर, ये होल्स होते हैं, छेद होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, टेनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है ना। और इनको मैं कहता हूँ क्या, ओस्टिया। पोर्स को क्या कहा जाता है बोलना? ओस्टिया, ठीक है, छेद। तो फिर से बता दो, ये आपने क्या था, ऑस्टिया बोलते हैं इसको? छोटे छेद जो है, टाइनी पोर्स, ठीक है, यस सर। इनको कहता हूँ क्या मैं, ओस्टिया। क्या कहता हूँ इनको मैं? ओस्टिया, ऑस्टिया। ठीक है। इन ओस्टिया के थ्रू पानी अंदर घुसता है। इन ओस्टिया के थ्रू क्या होता है, पानी, बोलो, अंदर पानी घुसता है। अंदर। अब पानी अंदर घुसेगा तो ट्रेवल करेगा, अरे हाँ या ना? ठीक है, यस तो पानी सर। अंदर यस travel सर। ठीक है। इसको कहता हूँ क्या मैं, सिस्टम कहता हूँ क्या मैं, वाटर कैनाल सिस्टम। क्या कहता हूँ मैं इसको? वाटर कैनाल सिस्टम। इनके पास होता है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो ये पानी आगे घुसेगा, अंदर पानी पूरे में घूमेगा। पानी जब घूमेगा यहाँ से, पानी जब घूमेगा यहाँ से, तो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये छेद है ऊपर, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, इसको कहता हूँ क्या मैं, ऑस्क्यूलम। क्या कहता हूँ मैं इसको? ऑस्कुलम। इसको ऑपरकुलम मत लिख देना, ऑपरकुलम मछलियों में होता है। ये जो ओपनिंग है इसको मैं ऑस्क्यूलम कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलो, ऑस्क्यूलम, ठीक है, यस सर। ओके। तो कहता है जब पानी यहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो पानी के अंदर कोई ना कोई फूड पार्टिकल होंगे, ठीक है। यस सर। इन फूड पार्टिकलों को पकड़ने के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं कौन? कोनोसाइट्स। कौन बैठे होते हैं? कोनोसाइट्स। कोनोसाइट्स। ये फूड पार्टिकलों को अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, और उससे इनको न्यूट्रिशन मिलता है। समझ गए मेरी बात को? यस ठीक सर। है, यस सर। चलो आगे आ जाओ। इनमें ध्यान रखना, इनमें जो सेक्सेस होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ये सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होते, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों होंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहता हूँ क्या मैं, हर्माफ्रोडाइट। क्या कहता हूँ उनको मैं? बोलो, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। ये बेसिकली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है ना, लोअर एनिमल से हर्माफ्रोडाइट मिलते हैं हमें। बाकी जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमंस, ठीक है, फिशेस, ये सब क्या होती हैं, ये सारी यूनिसेक्सुअल होती हैं। पर ये क्या होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं ये? अबे बोलो क्या होते बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। हैं? ठीक है, चलो आसान है। एक हो गया साइकन, एक हो गया स्पॉन्जिला। क्या हो गया? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, दो एग्जांपल, आसान है। यस सर। चलो एक हो गया, एक फाइलम कंप्लीट हुआ। चलो जी, आ जाओ फाइलम 2 पे। किस पे आ जाओ? फाइलम 2 पे। फाइलम 2 आ रहा है हमारे पास कौन सा? सेलेंट्रेटा। कौन सा आ रहा है, बोलो फटाफट? सिलेंड्रेटा। सेलेंट्रेटा। इनको हम नाइडेरियंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? नाइडेरियंस, ठीक है। अरे भाई देखो, सिर्फ रिवीजन हो रही है, फटाफट फटाफट, ठीक है। अरे हाँ या ना? यस Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि सर के ऊपर से चीजें जा रही हैं, याद आती जा रही है ना चीजें? यस सर। ठीक है, आगे आओ। सिलेंट्रेट्स या नाइडेरियंस, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनको नाइडेरियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास होता है नाइडेरिया। और इनके पास नाइडेरिया या स्टिंगी टेंटेकल्स। क्या?
टेंटिकल्स, इनके ये कुछ ऐसे होते हैं और इनके ऊपर यहाँ पे निकले होते हैं क्या ऐसे करके टेंटिकल्स। समझ रहे हो मेरी बात को? सर मुझे बात ना कंफ्यूज करती है, सिला फिला और ये जो अभी टेंटिकल्स, इन दोनों में अंतर क्या होता है? सिला में सिला जो होता है CILLIA, टेंटिकल्स कांटे होते हैं, ठीक है। सीलिया सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। यस सर। ठीक। और फ्लैजिला? फ्लैजिला लंबा होता है, वो भी लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक। यस सर। ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, सिग्नल एंड ट्रेड्स में आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पढ़नी है। अच्छा पहले तो एक बात समझ लो, देखो जैसे ये है, ठीक है, कहता है कि ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, इनके पास ना एक ऐसे करके आपको एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, और इस माउथ लाइक स्ट्रक्चर को कहता हूँ क्या मैं? हाइपोस्टोम। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलो। हाइकोस्टोम। आपने एक तो यहाँ पे याद रखनी है, पहली बात। ठीक। दूसरी बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जो नाइडेरियंस हैं, ये सिलेंडरेट्स हैं, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं दो फॉर्म में। कितने फॉर्म में? बोलना। दो फॉर्म में। दो फॉर्म में। कौन कौन सी दो फॉर्म से? बोलो। यस, एक होती है पॉलिप्स, एक होती है हाँ मेडूसा। मेडूसा। आसान, ठीक है। एक होती है पॉलिप्स, एक होती है मेडूसा। ठीक। क्या है, जो पॉलिप्स फॉर्म्स होती है ना, ये सेसाइल होती है, ये एक चीज से चिपकी होती है ऐसे करके। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे रुकी रहती है ये पतली होती है, स्लेंडर होती है, पतली सी, और सेसाइल होती है। सेसाइल मतलब अपने एक किसी एक बेस के साथ ये चिपकी होती है। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। यस सर। ठीक है। जबकि दूसरी है कौन सी? मेडूसा। कौन सी है? मेडूसा। ये ऐसी होती है, समझे मेरी बात को? अम्ब्रेला लाइक। कैसी होती है ये होती है अम्ब्रेला शेप। ठीक। ठीक है, सुनो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शेप तो चलो ठीक है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रिप्रोड्यूस ऐसे करते हैं। तो सुनना, कहता है कि पॉलिप से मेडूसा बनता है और मेडूसा से पॉलिप्स बनता है। पॉलिप से, बोलो। पॉलिप से मेडूसा बनता है, मेडूसा से पॉलिप्स बनता है। ठीक है ना। पॉलिप्स जब मेडूसा बनाएगा तो बनाएगा एसेक्सुअली। कैसे बनाएगा? एसेक्सुअली, और इसको सेक्सुअली। और मेडूसा जब पॉलिप्स बनाएगा तो बनाएगा सेक्सुअली। सेक्सुअली। याद रहेगी वाली बात? यस है ना। एग्जाम्पल रखना से, एग्जाम्पल है हाइड्रा। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। हाइड्रा। ठीक है। और जेलीफिश। कौन? और जेलीफिश। जेलीफिश किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नॉर्मली? आपने देखी होगी किस फॉर्म में? मेडूसा में। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। और जो हाइड्रा होता है वो तो दिखने में ऐसे ही होता है ना, ऐसा। ठीक है, तो हाइड्रा इज पॉलिप्स फॉर्म एंड जेलीफिश इज द मेडूसा फॉर्म। ठीक है। हाँ मैं, अरे मैं मतलब आपने देखी होगी, तो एग्जिस्ट तो दोनों ही फॉर्म में करते होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलो आगे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो ये पूरे हो गए। तीसरे किंगडम पे आते, तीसरे फाइलम पे आते हैं। तीसरा फाइलम हमारे पास आता है कौन सा? टीनोफोरा। कौन सा आता है? बोलना जरा। टीनोफोरा। ठीक है। टीनोफोरा जो होते हैं हमारे पास, ये बॉल लाइक होते हैं। कैसे होते हैं ये? बॉल लाइक होते हैं, इसलिए इनको हम कई बार वॉलनट्स भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इनको हम? वॉलनट्स। वॉलनट्स। समुद्र में वॉलनट्स, वॉलनट समझते हो? अखरोट। ठीक है। यस। और इन पे क्या होता है, इनमें से ना ऐसे करके दो स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे होते हैं, जिन पे ना ऐसे करके कंगे की तरह स्ट्रक्चर, कंगे की तरह दिखते हैं ये। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो उसको कहता हूँ क्या मैं? कॉम जेलीज। क्या कहता हूँ उसको मैं? बोलना। कॉम। ओह सॉरी 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 सॉरी, नॉट कॉम जेलीज। ये जो स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है इसको तो कहता हूँ क्या मैं? कॉम प्लेट। क्या कहता हूँ? कॉम प्लेट। ठीक है। और यहाँ पे ये जो है कौन? टीनोफोरा, इसलिए इनका एक नाम और भी दिया गया, इनको बोला जाता है क्या? कॉम जेलीज। क्या बोला जाता है? कॉम जेली। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके में कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हाँ, ये रात को जलते हैं। क्या होते हैं रात को? ये बोलना। जब रात को जलते हैं। जलते हैं मतलब ग्लो करते हैं। क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। रात को नहीं, मतलब दिन में भी जलते होंगे पर दिन में दिखेगा नहीं ना। ठीक है, तो रात को ये हमें लाइट एमिट करते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? ये रात को लाइट एमिट करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए इसकी इनकी प्रॉपर्टी को कहता हूँ क्या मैं?
बायोल्यूमिनेसेंस, क्या कहता हूँ उसको मैं, बोलो यार फटाफट। बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस, ठीक, हाँ या ना? यस सर, तो पेपर में यस पूछा सर। रहेगा व्हाट इज बायोल्यूमिनेंस, तो आप बोल दोगे, तो व्हेन लाइट इज एमिटेड थ्रू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो द फिनोमेना इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। एग्जांपल दे देना किसका, जुगनू का। जुगनू देखा है आपने, जुगनू? यस सर, देखा है। ठीक है ना? तो जुगनू में केमिकल होता है, उसको कहता हूँ क्या मैं, ल्यूसीफरीन। क्या कहता हूँ मैं इसको? लूसीफर। ल्यूसीफरी। ये पेपर में पूछेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो ल्यूसीफरीन की वजह से उसमें से क्या निकलती है, लाइट। ठीक, यस सर, बढ़ गए, दिक्कत तो नहीं है? यस सर, नो ठीक है। सर। हाँ सर जब अभी हमारा टर्म 2 खत्म हो जाएगा सिलेबस अगर जल्दी, तो क्या आप नीट की तैयारी करवाओगे? बेटा नीट की तैयारी करवा देंगे, पर आप नीट की तैयारी करोगे कैसे? मतलब कितना भी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा तो 1 महीने पहले जल्दी खत्म हो पाएगा, इससे ज्यादा तो जल्दी नहीं हो पाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं आपको 1 महीने में पूरी लेवल कैसे करवाऊंगा नीट के लिए? अच्छा सर। ठीक है, पर अगर आपको सच में नीट की तैयारी करनी है ना, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता सकता हूँ। क्या सर? जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप ना मेरे साथ साथ ना उसको असाइनमेंट से अच्छे से खत्म कर लेना, ठीक है? यस सर। अगर आपने वो मेरे साथ असाइनमेंट, तीनों असाइनमेंट, मतलब तीनों मतलब कौन से तीनों पार्ट नहीं, फिर सर? एमसीक्यू कॉर्नर और प्रीवियस अगर आपने खत्म कर लिए अलॉन्ग विद एनसीईआरटी, अगर आपने तीनों जगह से खत्म कर लिया तो आपकी नीट की 11th की जो है ना वो आधी तैयारी हो जाएगी। ओके ठीक है, सर। यस सर। क्योंकि नीट में बच्चे ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच्चा खा जाते हैं, समझे मेरी बात को? यस सर। आगे आते हैं, आ जाओ भाई आगे। किस पे? प्लेटी एलिमेंट्स पे। किस पे आ जाओ? प्लेटी। प्लेटी मतलब होता है फ्लैट। क्या मतलब होता है? फ्लैट। एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स। मतलब होता है वॉर्म। तो प्लेटी एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया? प्लेटफॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स। एग्जांपल ले लो टेप वॉर्म का। किस एग्जांपल ले लो? टेप बॉम्ब का। टेप वॉर्म का। सुनो, क्या था, जो प्लेटी एलिमेंट्स होते हैं ना, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ये? बोलना। फ्री फ्री लिविंग, लिविंग। या ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पैरासाइट्स। कहता है कि अगर ये पैरासाइट हैं, क्या है? अगर ये पैरासाइट्स। पैरासाइट हैं, ठीक है, तो इनके पास तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम ही होगा। सिस्टम नहीं होगा, पहली बात तो ये। ठीक है, एक दो बातें और सुन लो। इनके पास क्या होते हैं? इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं अपने होस्ट में से न्यूट्रिशन को सक करने के लिए। उनको कहता हूँ क्या मैं? हुक्स एंड सक्कर्स। क्या कहता हूँ उनको मैं? हुक्स एंड सकर्स। हुक के थ्रू अटैच करते हैं, चिपकते हैं उससे, या अपने होस्ट के टिश्यू से। समझ रहे हो मेरी बात को? यस जैसे सर। होस्ट है ये, इसकी चिपकें कैसे? इसको हुक के थ्रू। और सक कैसे करेंगे? यहाँ पे शक्कर लगा होगा, तो शक्कर क्या करेगा? शक्कर पीछे से इसको चूसना शुरू करेगा। समझे मेरी बात को? यस सर। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन यहाँ से ब्लड को चूसते रहते हैं इनसे रहते हुए। और क्योंकि मतलब बना बनाया न्यूट्रिशन चूस रहे हैं, तो भाई फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या जरूरत है? ठीक है, तो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास, बोलो, नहीं होता, नहीं एब्सेंट है। होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, ले लिया किसका? टेप फॉर्म का ले लिया एग्जाम्पल, लिवर फ्लूक। और ले लो लिवर फ्लू का। किसका ले लो? लिवर फ्लू। लिवर फ्लू का। ठीक है, वहीं अगर मैं पैरासाइट फ्री लिविंग एग्जांपल लूं, तो फ्री लिविंग पे आ जाओ आप, इस पे प्लेनेरिया पे। किस पे आ जाओ? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। भाई देखो, प्लेनेरिया बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनिज्म है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, अपना अलग रहता है। ठीक है ना? और भगवान ने बोल रखा है कि तेरे को कोई नुकसान पहुंचाए तो तू मुझे आके बताती हो। क्या करियो? है। हाँ हाँ, ठीक है, सच में। तो इसको दे रखी है क्या भगवान ने? शक्तियां। कौन सी शक्ति? द पावर ऑफ रीजनरेशन। पावर ऑफ, बोलो, रीजनरेशन। रीजनरेशन। इसके पास ऐसे आईज भी होती हैं, सो दीज आर द सिंपल आईज। ठीक है, इनकी हेल्प से देख सकता है, ठीक है ना, टू डिटेक्ट लाइट। और अगर आपने इसको गलती से भी काटने की कोशिश करी दोस्तों में, ठीक है, तो क्या होगा? इसका बचा हुआ पार्ट फिर से नया बन जाएगा। सर समझे? नाम क्या बताया मुझे, देखना है इसकी इमेज। क्या? सर इसका नाम क्या था? प्लेनेरिया। ठीक, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। बढ़ जाए। ठीक, चलो आ जाओ। आगे आ जाओ किस पे? एस एलिमेंट पे। किस पे आ जाओ? देखो मैं जितना जितना पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप इतना पढ़ के चले गए ना, तो आपका क्वेश्चन पेपर में सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, एस एलिमेंट्स पे आ जाओ। कहते हैं एस एलिमेंट्स, सबसे पहले ध्यान रखना है कि एस एलिमेंट्स जो है ये सूडोसिलोमेट है। क्या है ये? बोलना।
बोलो सीडोसिलोमेट। तो सर इससे पहले वाले कौन थे? देखो भाई इससे पहले जितने भी आए हैं वो सारे सारे क्या थे? एसिलोमेट्स। इनमें से किसी के पास भी सिलोम नहीं थी, ट्रू सिलोम। समझे मेरी बात को? यस सर। सारे क्या हो गए? सारे हो गए वो Yes, sir. सूडोसिलोमेट। तो फिर ये कौन है? ये हमारे पास कौन से? सूडोसिलोमेट्स। और ठीक है कि इनके पास सिलोम दिखा रहे हैं कि सिलोम है, पर वो सिलोम दरअसल बोलो यार है नहीं। ठीक है चले। यस सर। चलो ये पहले ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास ना हमें एक प्रॉपर माउथ जैसा स्ट्रक्चर नजर आया। इसको बोला गया क्या? मस्कुलर फेरिंग्स। क्या बोला गया? इसको बोला गया मस्कुलर फेरिंग्स। फेरिंग्स। इससे पहले किसी के पास माउथ प्रॉपर या फेरिंग्स गला जैसा कोई चीज यहाँ पे अवेलेबल बोलो वे? नहीं था। हाँ नहीं। ठीक है चलो आ जाओ। इनमें हमने पढ़ना है किसके बारे में? यहाँ पर हम पढ़ेंगे इनके बारे में, एस्कैरिस के बारे में। किसके बारे में? एस्कैरिस के बारे में। एस्कैरिस में। एस्कैरिस में ध्यान रखना, एस्कैरिस में जो मेल होता है ना वो छोटा होता है, पीछे से ऐसे घुमा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? फीमेल बड़ा होता और जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है और घूमी नहीं होती। है। इसमें ठीक है अलग ही सीन है। ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है एक बात तो ये। दूसरी बात ये पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं ये? बोलो। साइट्स होते हैं। Parasite. पैरासाइट्स होते हैं ये ह्यूमंस में। ठीक है और ह्यूमन में ये बीमारी करते हैं उसको कहता हूँ क्या मैं? एस्कैरियासिस। क्या कहता हूँ उसको मैं? बोलो। कैरियसिस। ठीक है ना? सर सुना होगा होती पेट में कैसे कीड़े है? हो जाते हैं। सुना है? यस सर। वो कौन होते हैं? यही होते हैं दोनों। यही होते हैं। ठीक है और एक और सुन लो यहाँ से। ठीक है एक और के बारे में, उसका नाम है क्या? ठीक है उसको कहता हूँ क्या मैं? क्या कहता मैं? वुशरेरिया। क्या क्या सुनना है? चलो रहने दो, ये वैसे नीट वीटी में पूछा जाता है वुशरेरिया के बारे में, यहाँ पूछा नहीं क्लियरली और जाएगा। वार्म। ठीक है ना वुशरेरिया इसको कहता हूँ क्या मैं? वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी। दो फॉर्म्स होती हैं इसकी, ये भी छोटा होगा। और वुशरेरिया मलाई। ठीक है ऐसे याद क्या? रख लो। से मलाई। मलाई हाँ से याद रख लो, मलाई और कोफ्ता याद रहेगा। Yes, ठीक है sir. ये एक बीमारी करते हैं ह्यूमंस में, इसको कहता हूँ क्या मैं? एलिफेंटियासिस। क्या कहता हूँ उसको मैं? बोलो। एलिफेंट। क्या सर? एलिफेंटियासिस बोलो। एलिफेंटिया। एलिफेंटिया नहीं, एलिफेंटिया तो घास होती है। ठीक है ना? हाथी पाँव। सुन लो कौन सी बीमारी करते हैं? ये कौन सी बीमारी? पहली बार सुना। पहली बार सुना? घर में Yes. पूछो किसी को, पूछो क्या पूछो सर? इसमें, मैं अपना चार्ज पे लगा के आता हूँ। इसमें पूछ के रखो, क्या बताना मेरे को हाथी हाथी पाँव के होता है। सर अच्छा घर पे पूछूं? और बेटा आप बाहर जाके पूछोगे, घर में पूछोगे? पापा। सर पीलिया होती है क्या ये? रहने दो कोई बात नहीं। सर पीलिया होता है क्या ये? हाथ पैर मोटा हो जाता है इससे। पीलिया टाइप, अरे पीलिया जॉन्डिस को कहते हैं। हाथी पाँव में पैर हाथी की तरह मोटा हो जाता है, एक डिसऑर्डर होता है, डिजीज होती है ये। सर पैर मोटे हो जाते हैं इससे। यस ठीक है तो पता लग गया। बहुत बड़ा। चले यस सर। चलो आगे आए। यस सर। क्या करता मैं? सर ये ठीक है ठीक हो सकता है? नहीं। ओह। ठीक है नेट पे देखा? सर नेट में नहीं, पापा ने बताया। नहीं हो सकता ये। देखा होगा पापा, आपके पापा ने पेशेंट जरूर देखा होगा, उसे पैर बहुत सर मोटे मैंने होते हैं। देखा है, अभी रिसेंटली देखा है। मैं गई थी कानपुर, हॉस्पिटल था ऑर्थो का, वहीं पर ही मैंने देखा था एक पेशेंट को। हाँ अर्थों में होते हैं पेशेंट। क्या स्क्रू स्क्रू लगे रखे होंगे पैर में? यस सर। देखा होगा आपने। तो ठीक देखा है मैंने, अभी रिसेंटली ही देखा है, 1 महीने पहले। उसको एलिफेंटियासिस हो रखी थी। ठीक है और मुझे पता नहीं था ना, आपने अब बताया। पता, इसलिए तो पढ़ाई करते हैं कि पता लग जाए दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है चलो आ जाओ भाई किस पे? नेमाटोडा पे। किस पे आ जाओ? नेमाटोडा। नेमाटोडा। ठीक है नहीं यार नेमाटोडा नहीं, नेमाटोडा को तो हमने दूसरे नाम से पढ़ा दिया आपको। नेमाटोडा नहीं, Annelida. एनिलिडा। ठीक है ठीक है चलो
मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्या आप लोगों को? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सांस चढ़ जा रही है पढ़ाते हुए, ऐसा है क्या? ठीक है, चलो आ जाओ फिर एनिलिडा पे। भाई देखो एनिलिडा में आपको देखने को मिलेगा मेटामेरिज्म। क्या देखने को मिलेगा? मेटामेरिज्म। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है ना वैसे कभी टुकड़ों में डिवाइड हो रखे होंगे, समझे मेरी बात को? ठीक है, ठीक है। और इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है इनके पास? बोलो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम मतलब इससे पहले जितने भी थे उन सबके पास क्या था? ओपन। ओपन था। ठीक है। इनकी बॉडी क्या होती है? डिवाइडेड होती है। क्या होती है? बॉडी इज डिवाइडेड, सेगमेंटेड, एक्सटर्नली, बाहर से डिवाइडेड होती है। ठीक है, चलो। इनके पास हो सकता है हार्ट हो, और अगर हार्ट हुआ तो क्या होगा? डॉर्सल होगा, मतलब कहाँ पर होगा? पीछे की तरफ होगा, पीठ की तरफ। समझे? ठीक। अच्छा, एग्जांपल ले लो उसका। सबसे पहले एग्जांपल लो अर्थवॉर्म। क्या लो? बोलो। अर्थवॉर्म लो। एक लो नीरिस। क्या लो? नीरिस। नेरिस। एक लो हेरोडिना। क्या लो? हेरोडिना। सुनो, याद करने की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ। केचुआ, ठीक है। नीरिस को कन खजूरा की टाइप का याद रख लो, पर ये कन खजूरा होता नहीं है। ठीक है। और हेरोडिना ले लो। हेरोडिना को कहते हैं जोंक, सुना होगा जोंक। यस सर। ठीक है, ये तो खून चूसती है, तो याद रहेगा। ठीक है। नीरिस क्या होता है? नीरिस के पास होता है पैरापोडिया। क्या होता है? बोलना। पैरापोडिया। पैरापोडिया। इसमें ना ऐसे करके बहुत सारे पैर निकल रखे होते हैं इसमें से, इनको पैरापोडिया कहता हूँ मैं। ये हेल्प करता है किसमें? स्विमिंग। हाँ, वॉकिंग मत लिख देना। ये हेल्प करता है किसमें? स्विमिंग में। ये तैरने में हेल्प करता है। इसका मतलब नीरिस क्या है? नीरिस वाटर में रहता है, एक्वाटिक है ये। ठीक है। और आ जाओ अर्थवॉर्म पे। अर्थवॉर्म के बारे में ऐसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, पर ध्यान रख लेना कि अर्थवॉर्म में जहां से क्वेश्चन पूछा सकता है वो ये पार्ट है कि इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बोलो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है। ठीक है। तो याद रखना कि इसके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम है नीरिस, सॉरी उसका नाम है मालफिजियन टिब्यूल्स। क्या नाम है उसका? मालफिजियन ट्रिब्यूल्स। मालफिजियन टिब्यू। भाई मेरे को क्या हो गया है? सॉरी, मैं बहुत ही ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ लगता है मेरे को, सॉरी। इसके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम मालफिजियन टिब्यूल्स नहीं है, उसका नाम है नेफ्रिटिया। क्या नाम है उसका? नेफ्रिटिया। ठीक है। यस सर। के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं ये? बोलना। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में तो करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या हो सकती है? तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है क्या? वाटर के लेवल को रेगुलेट करना। किसके लेवल को? वाटर के लेवल को रेगुलेट करना बॉडी में। समझ रहे हो? हमारी बॉडी में ये काम करती है कौन? किडनी। कौन काम करती है? किडनी। किडनी। तो पेपर में सवाल आ सकता है कि किडनी इज एनालोगस टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन अर्थवॉर्म, ठीक है ना, या एनिलिडा? तो आंसर जाएगा, बोलोगे? नेफ्रिडिया। क्या जाएगा आंसर? नेफ्रिडिया। समझ आई मेरी बात? अरे हाँ या ना? यस सर। चलो आ जाओ, आखिरी आखिरी कह रहा हूँ, सॉरी, आगे अगले वाले पे आ जाओ। उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। क्या नाम है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड। क्या मतलब होता है? बोलो फटाफट। ज्वाइंटेड। जॉइंटेड। और पोडा मतलब होता है नहीं। सुना है आपने? साउथ इंडियन को बोलते हैं पोड़ा पोड़ा, सुना है? मतलब भाग जाए यहाँ से। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। पोड़ा मतलब होता है फीट। क्या मतलब होता है? फीट। ठीक है। तो इनके जो पाँव होते हैं ना वैसे करके जुड़े होते हैं, वो एक पार्ट में नहीं होते, इस तरह से जुड़े होते हैं। समझे? अबे बोलो हाँ या ना? यस सर। जैसे ले लो एग्जांपल किसका? चीटे का। किसका ले लो? चीटी या चीटा। अरे हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, एंट। क्या ले लो? एंट। एक्चुअली मेरे को हिंदी में लिखने की आदत पता है कहाँ से आई? अभी क्या हुआ कि मेरे को एक कोर्स मिला पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, जीएस का कोर्स है। जीएस समझते हो आप? जनरल स्टडीज। यस सर। ठीक है ना, उसमें यूपीएससी के बच्चे जो होते हैं, ठीक है ना, उनको कुछ पार्ट में साइंस में हेल्प चाहिए थी। अब वो बच्चे थे थोड़ा कहाँ से? यूपी और बिहार की साइड से। ठीक है। दृष्टि वाले। हैं? और दृष्टि में जो है। हाँ, आप थे क्या वहाँ पे? अरे सर मैं कहाँ से बुक्स पढ़ी है उसकी। अच्छा अच्छा, नहीं दृष्टि तो नहीं है, ठीक है ना, दूसरा इंस्टीट्यूट है वो। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कह रहे सर उसको 10 घंटे में कैसे भी खत्म करवा दो। ठीक है। तो उनको मैं समझाने के लिए गया, तो मैं उनको इंग्लिश में नाम बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब वो उनकी गलती नहीं है बेसिकली, वो तो भाई हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम कोर्स में मिला हुआ है तो पढ़ेंगे ही, है ना। और वो नाम
ना वो समझने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर जो ना एग्जाम्पल्स उनको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, तभी तो मैंने केचो वेचो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो उनको मैं बोलता था और साथ ही लिख भी देता था, तो उससे दिक्कत हो गई मेरे को, तो इसलिए मैं हिंदी में आपको भी लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं नॉर्मली हिंदी में लिखता नहीं हूँ। ठीक है, चलो खैर छोड़ते हैं, आर्थ्रोपोडा पे आते हैं। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। पहली बात तो ये, इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। बॉडी इज, बोलो, सेगमेंटेड। सेगमेंटेड। तीन पार्ट, कौन कौन सा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है। सर लार्जेस्ट फाइलम भी होते हैं। हाँ, ये लार्जेस्ट फाइलम भी है, शाबाश। ठीक है। अर्थ पे अगर 10 एनिमल्स हैं तो 10 में से 7 इंसेक्ट्स हैं। समझे मेरी बात को, इंसेक्ट्स मतलब आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और कहता है, जो तीनों पार्ट्स है ना, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इनमें क्या है, अगर विंग्स निकल रहे हैं तो विंग्स क्या होते हैं, विंग्स हर एक पार्ट में से, बोलो, निकलते हैं। अलग अलग होते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक है, जो विंग्स होंगे ना, एक्चुअली थोरैक्स बिना क्या होता है, फिर फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, सॉरी, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और विंग्स कितने भी हों, वैसे 3 ही होते हैं। ठीक है, वो तीनों निकले हमेशा कहाँ से होते हैं, थोरैक्स रीजन से निकले होते हैं। कहाँ से निकले होते हैं, बोलो, थोरैक्स से। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लो आप, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। क्या नाम लो, पेरिप्लैनेटा, वे बोलो, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। समझ रहे हो, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना क्या होता है, रहने दो। कॉकरोच सुना है, कॉकरोच, यस सर। यही होता है। ठीक है, इसमें इसके पास विंग्स होते हैं या नहीं होते, कॉकरोच के पास विंग्स होते हैं नहीं होते हैं, आर्थ्रोपोडा में होते हैं यहाँ पे सर। पूरा है, कॉकरोच के पास विंग्स होते हैं नहीं होते हैं, बताओ बस, छोड़ो सारी यस सर, होते हैं। होते हैं। ठीक है, कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर। इसकी बॉडी किसकी बनी हुई है, चिटिन। चिटिन नहीं, काइटिन, पिटाई पड़ेगी संभवी, लास्ट क्लास में पढ़ाई मैंने सारी चीजें आपको ये, सर चिटिन। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको ये काइटिन के बारे में, याद करो, लास्ट क्लास में लास्ट लाइन मैंने आपको ये पढ़ाई थी, याद आ रहा है। यस सर। ठीक है, जब मैं आपको पॉलीसेकेंड्स पढ़ा रहा था, तो ये काइटिन की, इनकी एक्सोस्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी का बाहर का स्ट्रक्चर, वो किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। तो विंग्स भी किसके बने होंगे, बोलोगे, इसके, काइटिन के ही बने होंगे। ठीक, चलो, इसके अलावा और क्या बात याद रखनी है हमने इसके बारे में, कहते हैं इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ये पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होते हैं, इनका नंबर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बुक्स में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपने सारे एग्जांपल्स के नहीं पढ़ने हैं, 2-4 पढ़ लेने हैं जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है ना, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक दे रखा है लोकस्टा, क्या दे रखा है, लोकस्टा। लोकस्टा क्या है, एक ग्रीगेरियस, क्या है, ग्रीगेरियस इंसेक्ट है। ग्रीगेरियस समझते हो, झुंड में रहने वाला, क्या पर रहने वाला, बोलो, झुंड में। अभी सुना होगा, इसको कहते हैं हिंदी में टिड्डी, क्या कहते हैं, तो टिड्डी। कोरोना के टाइम हुआ था फेमस। हाँ, इनका अटैक था, कौन थे वो, लोकस्टा थे, वो लोकस्ट थे वो। यस, सही बोल रहा हूँ मैं, एकदम। चलो ठीक, ठीक है, एक तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो आपने समझनी है, यहाँ पर पढ़नी है, वो पढ़नी है अपने किसके बारे में, किंग क्रैब के बारे में। किसके बारे में, किंग क्रैब। ठीक है, किंग क्रैब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बोला जाता है लिविंग फॉसिल। क्या माना जाता है इसको, लिविंग फॉसिल ही अपने आप में अकेला ही होता है ये, समझ रहे हो, उसके ऐसा कोई और नहीं है पूरा दुनिया में। ठीक है ना, ये अमेरिका में पाया जाता है, पहली बात तो ये समझनी है। दूसरी बात समझनी है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो किंग क्रैब का साइंटिफिक नेम है लिमुलस। क्या नाम है, लिमुनस। लिमुलस। ठीक है, ठीक है सर एक सेकेंड, मैं लिख रही हूँ। बेटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और मैंने आपको नोट्स में पढ़ा रखा है ये। ठीक है, चलो, सर नहीं, एक मैं और सुनना है इम्पोर्टेंट आपने, सा करके बना रही हूँ। स्कॉर्पियो। क्या, स्कॉर्पियो, बिच्छू। इसके पास होती है, सांस कैसे लेता है, सांस लेता है बुक लंग्स के थ्रू। किसके थ्रू, यार मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बुक लंग्स नहीं, इसके पास होते हैं क्या, बुक गिल्स। क्या होते हैं इसके पास, इसके पास होते हैं बुक गिल्स। ये याद रख लो, क्या होता है क्या नहीं होता, ये मैंने आपको नॉर्मल क्लास में पढ़ा रखा है, वहाँ पे आप नोट्स में लिखना तो आपको समझ आएगा। ठीक है, ठीक, बुक गिल्स। और एक आती है यहाँ पे स्पाइडर, कौन आती है, बोलो,
स्पाइडर सांस कैसे लेती है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है स्पाइडर में? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर मैं बात करूंगा किसमें, स्पाइडर में, तो वो है इसके पास क्या? बुक लंग्स। क्या है इसके पास? क्या होते हैं बोलो? बुक लंग्स होते हैं। तो सर जो बाकी हैं जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो में सबसे पहले इसका नाम सुनाई देता है अगर मॉस्किटो बोलता हूँ तो, सुना है ये? यस सर। मलेरिया हुआ, किससे हुआ? एनोफिलीज से। किससे हुआ? एनोफिलीज से। एनोफिलीज से। तो एनोफिलीज कैसे सांस लेता है? एनोफिलीज सांस लेता है ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू। कौन सा सिस्टम होता है इनमें सांस लेने के लिए? ट्रैकियल सिस्टम होता है। ठीक है जी, फिर हाँ या ना चलें? यस सर। चलो जी, ये हमने सारी बातें यहाँ पर पढ़नी थी। आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी यहाँ तक अभी तक। यस सर। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मोलस्का पे। किस पे आ जाओ? मोलस्का पे। ठीक है भाई, मोलस्का पढ़ाऊं या रोक दूं? इतनी रिवीजन करवाई है अभी, बताओ। सर मोलस्का और करा दो फिर रोक देना। कर लोगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना मेरी क्लास के बाद फिर बाहर घूमने निकल जाओगे? सर अभी क्लास लेकर नो आई सर। थी, फिर आपकी तभी क्लास पढ़ाऊंगा स्टार्ट हो। मोलस्का जब अभी क्लास के बाद तुरंत खत्म कर दे, खाना खाओगे और इसको पढ़ने बैठ जाओगे। जो पढ़ाया एनसीईआरटी से खत्म करोगे, फिर नोट्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो खत्म करोगे। करोगे तो बताओ मुझे, पढ़ाता हूँ आगे। यस सर। यस सर। अच्छा प्रिया, आप रुक जाना क्लास के बाद बेटा, ठीक है? आपका मेरे को पास मैसेज आया हुआ था, यस सर। ठीक है? आप रुक जाना, ठीक है भाई? देखो अगर मैं आपको ना, क्या होता है कई बारी, कोई बात नहीं सिया, इट्स ओके अगर लाइट गई हुई थी तो, ठीक है? मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था देखो अगर आप कई बार मुझे मैसेज करते हो, मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है? तो आप ना वही सेम बात ना मुझसे क्लास में दोबारा पूछ लिया करो प्लीज, ठीक है? ठीक है? यस सर। उसका रीजन पता है क्या है? देखो उसका रीजन ये है, आपको मैं सिंपल उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि ना आई एम बीइंग इन्वॉल्व इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इस टाइम पे इन्वॉल्व हो रखा हूँ, समझ रहे हो? मैं एक बहुत ही ट्रेमेंडस प्रोजेक्ट है, ठीक है? मतलब मैं अभी आपको उसके बारे में बता नहीं सकता, ठीक है? थोड़ी सी वो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, बता सकता तो सर हमें भी जरूर बना बताता। लो पार्ट उसका, हम हाँ भी आ जाएंगे। हमें भी पार्ट बना लो सर, हम भी आ जाएंगे। बेटा जब वो लॉन्च होगा तो सबके लिए लॉन्च होगा वो, ठीक है? और अच्छा। ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया चीज है, मैं उसमें इन्वॉल्व हो रखा हूँ ना, तो मेरा ना जो मेजोरिटी जो मेरी मैं बोलता हूँ टाइम डिवोट होता है ना, उस प्रोजेक्ट में डिवोट होता है, ठीक है? तो ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने मुझे मैसेज किया, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, तो मैं मैसेज आपका पढ़ लिया मैंने। अब पढ़ने के बाद क्या होता है, कई बार मैं ना उसी चीज को आपको भेजने के लिए, क्योंकि टाइप करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं उसी चीज को कई बार ना क्या करता हूँ, गूगल पे मैं सोचता हूँ कि बनी बनाई चीज मिल जाएगी, तो मैं उसको ढूंढता हूँ कि एग्जैक्टली आंसर मिल जाए, इतना मैं आपको कट ही करता हूँ उसको भेजने के लिए आपको, ठीक है? कोई और मेरे को वहां से टास्क आ जाता है और मुझे तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, समझ रहे हो? बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन, ठीक है? मैं इसको ऑपरेशन डिजाइन कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के। तो ऑपरेशन मतलब ऐसे चीरा फाड़ी वाले ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब जिसमें काम कैसे हो रहा है, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन। नॉट द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? ऑपरेशंस मतलब होता है कि जैसे चीज कैसे बनेगी, वो कैसे पहुंचेगी, पहुंचने के बाद उस पर फीडबैक कैसा आएगा, कुछ गलती तो नहीं थी उसके अंदर, गलत फीडबैक आया है तो फिर उसको आगे फीडबैक को किस सेगमेंट में भेजना है, किस डिपार्टमेंट में आगे जाएगा वो, तो इस तरह की चीजें होती है। तो मैनेजमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, तो ना मेरा ध्यान सारा उसमें रहता है, तो इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जब मैं क्लास में हुआ करूँ, क्लास के बाद मुझे तुरंत पकड़ लिया करो, मुझे जाने मत दिया करो, ठीक है? क्योंकि देखो जब तक मैं यहाँ पर आपके लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तब तक तो मैं ऑब्वियसली बात है सिर्फ 100% आपको ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल रखा है, ठीक है? तो हाँ ठीक है, देखो पढ़ाने, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ाने के लिए तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना? पढ़ाने में तो कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती है एज सच, बट द थिंग इज आपके जो डाउट्स होते हैं या जो आपकी क्वारीज होती हैं, ठीक है, उनको फोन पे रिप्लाई करना काफी मुश्किल होता है, तो इट्स बेटर कि यू आस्क योर क्वारी ऑन इन द क्लास, ठीक है ना? एज ऑफ क्लास में पूछ लें क्वारीज को, ठीक है? या तो फिर आप क्या करें, मेरे को मैसेज कर दें एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए या डाउट क्लास के लिए, ठीक है ना? बट आप खुद से डाउट क्लास के लिए जब मैसेज करें, मैं आपकी डाउट क्लास ले लूंगा, बट मेक श्योर कि डाउट्स हो ना कम से कम 15-20 मिनट्स के तो हो ही हो, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, कि ऐसा ना हो कि 2-3 डाउट्स थे, आपने टाइमिंग लिया, मैंने टाइम दिया आपको, अब आप आए क्लास में बैठे, मैंने आपको 10-5 मिनट में डाउट समझा दिए, उसके बाद क्या होगा? अब फिर आप अपने एनसीईआरटी के पन्ने पर पलटोगे, मैं वेट करता रहूंगा। तो एक्यूमुलेट योर डाउट्स, अपने डाउट्स इकट्ठे कर लो, 15-20 मिनट के डाउट्स निकाल लो, ठीक है ना? और फिर मेरे को बोल दो कि सर मेरे पास 15 मिनट के डाउट हैं, एक मतलब हम एक क्लास कर लेते हैं,
तो क्या होगा, जैसे कि मान लो मेरी क्लास रोज 9 बजे खत्म होती है, तो मैं बोलूंगा ठीक है 9:15 से 9:30 आपकी डाउट क्लास है, तो आप आ जाओ मेरे से, अपने 15 मिनट डाउट खत्म करो और निकल जाओ। ठीक है, देखो डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए ना तो आपके नंबर नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, समझे मेरी बात को? ठीक है, यस यस सर। सर। ठीक है, चलो आ जाओ मॉलस्का पे आ जाओ। मॉलस्का, देखो मॉलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, पहली बात तो ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, एक बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात, ये इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है एक्सोस्केलेटन। क्या होता है इनके पास, एक एक्सोस्केलेटन होता है जो बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको हम बोल देते हैं क्या, कैलकेरियस। क्या बोल देते हैं, कैलकेरियस। कैलकेरियस। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है ये क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट है, एक है हेड, हाँ, एक है हम, और एक है फीट। क्या, थंब। थंब नहीं, हेड। हेड। हाँ सर, हेड मैंने दूसरा बोल दिया। ठीक है ना, हम ये उसको बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लो, आपने सुना होगा ऑक्टोपस, सुना है आपने ऑक्टोपस? यस सर। Yes, sir. आपने स्नेल सुना है, स्नेल? ठीक है, यस सर। तो ये छोटे छोटे हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो जो स्नेल अगर आपने देखा होगा तो स्नेल कुछ इस तरह का होता है, देखा है आपने स्नेल को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्नेल में एग्जांपल ले लो, स्नेल को कहते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लो एप्पल स्नेल। किसका एग्जांपल ले लो, एप्पल एप्पल स्नेल। स्नेल। इसको कहता हूँ क्या मैं, पाइला। क्या नाम होता है इसका, एप्पल स्नेल का पाइला। साइंटिफिक नेम होता है पाइला, PIALA, पाइला। ठीक है, समझे? ठीक है, और ऑक्टोपस बड़ा होता है। अच्छा देखो, अगर आप इसमें देखोगे तो ये तो हो गया क्या हमारे पास, हेड। ठीक है, इसके एज पैर नहीं है, पर इस वाले पैर को हम फीट कह सकते हैं। और ये पार्ट हो गया, क्या हो गया हमारे पास, विसरल हम। क्या हो गया, विसरल हम। वहीं अगर आप ऑक्टोपस को देखोगे, ऑक्टोपस लुक्स लाइक दिस। देखा है ना आपने ऑक्टोपस को? Yes, sir. ठीक है, तो ऑक्टोपस के पास ये उसका विसरल हम्प है, ये उसके फीट है, और ये वाला पार्ट क्या है, वाला पार्ट हेड है। समझे मेरी बात को, जिसमें आइस आपको नजर आनी है। ठीक, अच्छा ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है क्या कैसा होता है, वो ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है। ब्लू। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके ब्लड में कॉपर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारे में आयरन प्रेजेंट होता है, इसके में कॉपर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, यस सर। इनके पास क्या होता है, इनके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं, एक फाइल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, फाइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं, रेडुला। क्या कहता हूँ उसको मैं, बोलना जरा, रेडुला। रेडुला। ठीक है ना, ये एक ग्रास्पिंग ऑर्गन है। क्या है ये, बोलना, ग्रास्पिंग ऑर्गन है। इसकी हेल्प से ये अपने प्रीडेटर को, किस सॉरी अपने प्रे को, किसको, अपने प्रे, प्रे समझते हो ना, शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है ना, प्रे को कैप्चर करते हैं इसके थ्रू ये। समझे मेरी बात को? अरे बोलो हाँ या यस ना? सर। ठीक है, बढ़ जाएं? यस Yes. सर। ठीक है, चलो आगे आओ थोड़ा सा। अब इतना पढ़ा दिया तो एक चीज और पढ़ा दूं या रोक लूं? रुक जाते हैं, चलो ठीक है, एक क्लास तो वैसे भी और लगेगी, इसमें रुक जाते हैं। ठीक है, देखो भाई, आपका ये चैप्टर हाफ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हाफ ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन, हाँ, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। जो नेक्स्ट हाफ है आपका, क्या है जो आपका नेक्स्ट हाफ है, वो फिर मैं आपका नेक्स्ट क्लास में लूंगा। ठीक है, बोलो सही है? यस सर। यस ठीक सर। है, चलो, क्योंकि सर, हाँ, सर मुझे चैप्टर 5 की बैकअप क्लास चाहिए। चैप्टर 3 की बैकअप ना, नो सर, चैप्टर 5। चैप्टर 5 की बैकअप चाहिए। चैप्टर 5 की बैकअप तो आपके पास एक ही दिन में हो जाएगा। या और किसको चाहिए चैप्टर 5 का बैकअप, बताना जरा मेरे को। सर जब आप रिवीजन कराओगे तभी हो जाएगा इसका बैकअप। नहीं नहीं, रिवीजन में बैकअप नहीं हो पाता, बैकअप अलग होता है, रिवीजन अलग होती है। ठीक है, हाँ, एक मिनट, तो पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, जितने की आपका ये पार्ट हो गया ना।